Hello, students, and welcome to the School of Science. Today, we are going to discuss NCERT textbook question answers of class 10th, first unit chemical reactions and equations. Okay, students, our first question is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? उसे एयर में बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है? राइट, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पर लेयर प्रेजेंट होती है व्हेन इट कैप्ट इन अ लॉन्ग टाइम इन एयर। ओके, अगर बहुत देर तक हम उसको एयर में छोड़ देते हैं तो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो रिमूविंग दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड वी नीड टू बर्न द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करना चाहते हैं तो उस लेयर को हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्लीन द रिबन। स्टूडेंट, in this chemical reaction and equation, the main concern of us is that we should know how to balance a chemical equation. Chemical equation को किस तरीके से बैलेंस किया जाना चाहिए, right? Our first equation which was given to balance is hydrogen when reacted with chlorine give rise to hydrogen chloride. Okay students, hydrogen, as you know, that any element ends with suffix ine and gen. For example, nitrogen, hydrogen, chlorine, fluorine, bromine, iodine, all these आर डाई एटोमिक। डाई एटोमिक क्या क्या होते हैं? डाई एटोमिक होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, हेयर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर डायटोमिक, H2 एंड Cl2। ओके, लाइक दिस हमें पुट ऑन करना पड़ेगा, और जो हमारा HCl बनेगा, एज ए स्टूडेंट आपने ऑलरेडी क्लास 9th में देख लिया होगा कि HCl का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसी द फॉर्मूला बिकम्स HCl, और इस HCl के आगे हमें 2 स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस्ड हो जाए, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएं और क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएं। राइट, ऐसा इसलिए किया जाता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको सेटिस्फाई करने के लिए दोनों साइड में जितने भी स्पीशीज हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उनके नंबर ऑफ एटम्स को ऑलवेज हमें इक्वल रखना होता है। एज वेल एज स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इनकी स्टेट भी बतानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हेयर हाइड्रोजन की स्टेट हमारी गैसियस है, क्लोरीन की स्टेट हमारी गैसियस है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में रहेगा हमारा, एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा बना है ये भी गैसियस स्टेट में है, अभी एक्व स्टेट में नहीं है। आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक्व स्टेट में आ जाएगा। राइट, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बैरियम क्लोराइड की हमने अमोनियम सल्फेट से करवाई है, तो मिला है बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। राइट, इस रिएक्शन को लिखेंगे तो BaCl2। एज ए स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो बैरियम है उसका वैलेंसी 2 है, और आपका जो क्लोरीन है उसका वैलेंसी 1 है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। BaCl2 हमें ये फॉर्मूला तो जो है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो कि जो SO4 है सल्फेट हमारा और साथ में एल्यूमिनियम, इनकी भी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो Al2SO4 का थ्राइस ये फॉर्मूला बनेगा। राइट, BaSO4 बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला एंड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। राइट, सो बैलेंसिंग करने के लिए अब हम यहाँ पे बैरियम के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, जो कि यहाँ 3 हैं, यहाँ पे 1, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 3 यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, देन क्लोरीन हेयर 6, तो क्लोरीन आपकी यहाँ पे भी 6 हैं, 2 एंड 3
6, ओके, क्लोरीन 6 बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 बैलेंस्ड है। सल्फेट, सल्फेट में आपका जो सल्फर है वो 3 है, सल्फर इधर 3 है, बैलेंस्ड है। और आपका ऑक्सीजन 4 एंड 3 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका 3 एंड 4 दैट इज 12, तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस्ड है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन हमें बैलेंसिंग ही करनी है विद देयर स्टेट सिंबल्स। अब यहाँ स्टेट सिंबल्स भी ऐड ऑन करेंगे हम और साथ में बैलेंसिंग भी करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन को देखूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, NaOH जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे हुई स्टूडेंट्स, आपका जो OH था इसका 1 वैलेंसी Na 1 वैलेंसी, ओके, इसका -1 Na का +1, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला बिकम्स NaOH, ओके, लाइक HCl फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा NaCl प्रिपेयर होता है उसका फॉर्मूला NaCl एंड वाटर का H2O फॉर्मूला। सबसे पहले तो फॉर्मूला पुट ऑन करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड है या नहीं है। सोडियम हेयर 1, सोडियम हेयर 1, ऑक्सीजन हेयर 1, ऑक्सीजन हेयर 1, सिंगल एटम, राइट। Now hydrogen, hydrogen 1 and 2, two hydrogen atom, and here we have two hydrogen atom H2, right? And chlorine 1, chlorine 1. So this is a properly balanced and state put on करेंगे, हमारा water liquid state में है, NaCl aqueous state में, HCl aqueous state में और NaOH aqueous state में, right? So like this balancing is very simple. Next question is student, we have that a substance X which used in whitewashing, जिसको हम whitewashing में use कर रहे हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उस सब्सटेंस का नाम भी बताओ और साथ में उसका फॉर्मूला भी बताओ, ओके। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स और साथ में उसकी रिएक्शन भी लिखो, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ कैसे हमारा वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है। फर्स्ट थिंग इज दैट वाइट वॉश में जिसको हम यूज करते हैं वो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों की जो वैलेंसी है, कैल्शियम की है +2 और आपके ऑक्सीजन की है -2, दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 1 एंड 1 हो जाएंगे, +1 एंड -1, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला बिकम CaO, आपका फॉर्मूला आ जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वहाँ पे स्टूडेंट्स कैल्शियम की वैलेंसी तो रहेगी 2, लेकिन आपके OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी जो रहेगी वो कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, 1, ओके, -1 यहाँ +2, ओके। इन केस ऑफ एनी कंपाउंड, कंपाउंड के केस में उसके ऊपर का चार्ज देखा जाता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, और यहाँ पर चार्ज आपका -1 रहेगा, किसमें, OH नेगेटिव पे, ओके। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा CaOH ट्वाइस जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अब बैलेंसिंग जब करेंगे, कैल्शियम हेयर 1 एटम, कैल्शियम हेयर 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एंड 1 2 एटम, ऑक्सीजन हेयर ऑल्सो 2 बिकॉज OH ट्वाइस है हमारे पास, हाइड्रोजन हेयर H2 एंड हेयर हाइड्रोजन ऑल्सो 2 क्योंकि OH ट्वाइस है। सो सेटिस्फाइड, ओके, सेटिस्फाई हो गया। नाउ हमें इसकी स्टेट्स लिखेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज एक्वियस स्टेट। सो कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हमने दे दी है। Next question is the amount of gas collected in one of the test tube in the textbook in exercise activity 1.7। आप NCERT की 1.7 एक्टिविटी देखना जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज करवा रखा है, 2 इलेक्ट्रोड लगा के वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करवाया है। अब इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ये डबल होती है, एक गैस दूसरे गैस के डबल ऑफ द अमाउंट होती है, यानी कि 2:1 की रेशियो में गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोड्स में, राइट। सो स्टूडेंट, इन दोनों गैसेस के नाम बताने हैं और रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो सबसे पहली तो बात तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग करवाते हैं, तो 2 गैस निकलती है, एक तो हमारी हाइड्रोजन गैस रहती है और एक हमारी ऑक्सीजन गैस रहती है, वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, अगर आप देखो वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को देखते हो तो इसमें रेशियो जो है 2:1 रहती है, 2 एटम्स आपके हाइड्रोजन के हैं और सिंगल एटम आपका ऑक्सीजन का है, 2:1 रेशियो रहती है। फिर आप जितने भी मॉलिक्यूल स्प्लिट करोगे वाटर के, हमेशा हाइड्रोजन ट्वाइस रहेगा ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, राइट। सो इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो भी
ट्वाइस रहता है, बिकॉज इट इज ट्वाइस एज द पार्ट बाय मास ऑफ द होल H2O। होल H2O में इसका जो है पार्ट बाय मास इससे डबल है, ट्वाइस है, राइट। सो ये रीज़न है कि यहाँ पे दोनों में से एक का जो वॉल्यूम है वो डबल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो कलर क्यों चेंज करता है? बहुत ही ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है और जनरली आता है CBSE 215 में भी आया है। स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से भी पूछा गया था कि एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अगर डिप करके रखा गया तो बताओ कि कलर में क्या चेंज आया? ओके students, as we dip in the copper sulfate solution, first thing you have to know that your iron, that is Fe, has more reactivity than Cu। आयरन की Cu से रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, ये मोर रिएक्टिव है। ओके, सो द रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसके कंपाउंड में से, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसका कंपाउंड है, उसमें से इसको रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा और इसकी प्लेस पे खुद आ जाएगा, राइट। आप इधर देख सकते हो आयरन है, पहले सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है और एक कंपाउंड है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, इसको आयरन ने जैसे ही डिस्प्लेस किया तो हमें मिला आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीनिश कलर का था, जो कि ग्रीनिश कलर का था, और कॉपर जो है रिलीज हो गया हमारे मीडियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दी है वो यहाँ पे हमने लिया है NaOH जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl जो कि आपका एसिड है। एक बेस लिया है और एक एसिड लिया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ की हुई है आप देख सकते हैं कि ये जो Na है, सोडियम है, उसने यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और NaCl जो आपका एक सॉल्ट बन गया, ये आपका सॉल्ट है। ओके, एज वेल एज जो आपका यहाँ पे H पॉजिटिव था वो OH नेगेटिव के पास चला गया, उसने Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस किया और हमारा वाटर की फॉर्मेशन हो गई, ये आपका वाटर है। सो स्टूडेंट, ये आपकी एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो कि एक ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एनी रिएक्शन वेयर एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, सो वो भी एक तरह का आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल के अंदर ही ऑकर करेगी, राइट। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं जहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमारा बन रहा है Na2O। इस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। आप क्लियरली, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है कि ऑक्सीजन की का अपटेक अगर रहेगा तो वहाँ पे कहा जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का अपटेक रहेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा कहीं भी तो उसको कहा जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है, राइट स्टूडेंट। सो आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो कि सोडियम ने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन को और Na2O जो एक कंपाउंड बनाया, तो ये आपका ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो ये आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और नेक्स्ट सब्सटेंस जहाँ पे CuO ने ऑक्सीजन लूज कर दिया वो आपका रिड्यूस हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? ओके, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ नीचे इनकरेक्ट है? फर्स्ट थिंग इज दैट 2PbO + C 2Pb + CO2। अब स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी है हमको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखते हैं, लेड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि लेड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। पहले PbO था आपका, ओके, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन को लूज करने के बाद इसमें रिडक्शन हो गया, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ने ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट. लेड इज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ए एंड बी स्टेटमेंट इज आर एकदम करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट थिंग, एंड व्हाई शुड वी बैलेंस, और हम करते ही क्यों है उसको बैलेंस. फर्स्ट थिंग जिसका आंसर ये है कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, उसके एटम्स इक्वल होंगे इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड्स. ओके, एलिमेंट्स जो भी हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों साइड में उनके एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड वी ऑल्सो give the state of the compound or element which are reacted in the बैलेंस केमिकल इक्वेशन. उसकी स्टेट को भी अगर हम साथ साथ देते हैं तो ही हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड मानी जाती है. ओके, नेक्स्ट थिंग जिसका आंसर है कि वाई शुड वी नीड टू बैलेंस. सो टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज आई टोल्ड यू इन योर लेक्चर ऑल्सो, जो हमने अर्लियर लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और दोनों साइड में आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके एटम्स जो हैं इक्वल होने ही चाहिए. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, हमें काफ़ी सारी क्वेश्चंस दे रखी है बैलेंसिंग करने के लिए. आप नोट कीजिए, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए. बहुत ही अच्छी अच्छी इक्वेशंस हैं, सारी एनसीईआरटी की हैं. हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया बनाया. स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड विद जैन एंड विद आई एन ई, ऑलवेज डायटमिक. ओके, पॉइंट टू बी रिमेंबर. तो हमने हाइड्रोजन को डायटमिक किया, नाइट्रोजन को डायटमिक किया, N2H2 प्लस जब हुआ तो हमें NH3 जो बनाना है, यानी कि अमोनिया, जहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है. स्टूडेंट एज यू नो कि हमारा नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 3 है. ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्मूला बनेगा वो NH3 बनेगा, NH3. ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 ही रहेंगे बट हाइड्रोजन जो है हमारे वो 6 हो गए, तो हमने यहाँ पे 3 अप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे भी हमारे मॉलिक्यूल जो है और एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के वो 6 हो जाएं, टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. अब और काफ़ी सारी केमिकल इक्वेशन हमने देखी, उनको भी हमें बैलेंस करना है स्टूडेंट. एज हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसने रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट मिला, साथ में वाटर मिला. स्टूडेंट्स HNO3 COH ट्वाइस, इनका फॉर्मूला बनाने का सेम मेथड रहेगा जो मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को लिखने के बाद उनकी वैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम नाइट्रिक एसिड का बनाएंगे तो नाइट्रिक एसिड जो है हमारा, उसके ऊपर 2 नेगेटिव, उसके ऊपर 2 नेगेटिव नहीं, सॉरी, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो HNO3 बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा. राइट. सो इस तरह से आपका HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला बन जाएगा. हमने पुट ऑन किया ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम की आपकी 2 वैलेंसी रहेगी और आपका हाइड्रोजन की वैलेंस OH की आपकी वैलेंसी 1 रहेगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका COH ट्वाइस फॉर्मूला बन जाएगा. स्टूडेंट बैलेंसिंग के बाद, बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखना है कितने कितने एलिमेंट्स हैं. हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे हाइड्रोजन के, तो 2 and 2 4 हो गए. राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में सेम हो गए. राइट, यहाँ पे हमने 2 अप्लाई किया, यहाँ पे भी हमने 2 अप्लाई किया ताकि हम इसको 4 कर सकें. ऑक्सीजन भी अब बैलेंस्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, राइट. यहाँ पे 6 and 2, 3 and 2 6 मॉलिक्यूल्स, 6 और यहाँ पे 2 8 मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल. यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे आपके 6 to 8, तो दोनों में ऑक्सीजन के ऐड ऑन करके 6 and 2 8, दोनों साइड ऑक्सीजन के भी 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया. तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट इक्वेशन आपकी जो है कि बैलेंस्ड हो जाएगी. राइट. बैलेंसिंग के और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास. यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको रिएक्ट हमने कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ करवाया और मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं हम. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो कार्बन को रिएक्ट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
उसको अगर हम देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा कि कार्बन जो है उसका तो 4 रहेगा वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 रहेगा, तो जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो में 2:1 हो जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू गेट CO2 आपका फॉर्मूला, राइट। सो इस तरीके से तो हम अपना इसका फॉर्मूला बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। सिमिलरली फॉर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, फॉर्मूला आफ्टर फॉर्मूला बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं और एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैल्शियम हेयर सिंगल, कैल्शियम हेयर सिंगल। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स इधर इधर हैं और 2 एटम्स इधर हैं, यानी टोटल इन टोटल 4 एटम्स, और यहाँ पे भी हमारे 3 and 1 4 एटम्स हैं इन टोटल। कैल्शियम ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा सिंगल एटम, इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 and 2 एटम्स, सो इट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। इट इज़ अ कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके, बैलेंस्ड हो गई है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग बैलेंस्ड इक्वेशंस, ओके। हमने पोटाशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया तो पोटाशियम आयोडाइड प्लस बेरियम हमें मिला है, राइट। इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमारा KBr जो कि हमारा पोटाशियम ब्रोमाइड रहेगा, उसको BaAl2 जो कि हमारा बेरियम आयोडाइड है Bai2, उससे हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो Ki एंड Bar2 हमें मिला। नाउ स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के लिए क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा KBr है और यहाँ पे पोटाशियम के सिंगल हैं, ब्रोमीन का सिंगल है, बट यहाँ पे Br2 है, ब्रोमीन के तो 2 हैं, तो ब्रोमीन के 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 जो है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उस स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पोटाशियम का जो है डबल हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे हमने पोटाशियम के पास भी एटम जो है वो डबल कर दिए। नाउ यहाँ पे आयोडीन का 2 ही था, आयोडीन का 2 ही था, तो हमारी पूरी बैलेंस्ड होगी। पोटाशियम के 2, पोटाशियम के 2, ब्रोमीन सिंगल, ब्रोमीन के 2, सॉरी ब्रोमीन के यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे बेरियम का सिंगल, बेरियम का सिंगल, और आयोडीन के 2 एंड आयोडीन के यहाँ पे भी 2। सो बैलेंस्ड होगी कम्प्लीटली, और जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, हमें उसका साथ में रिएक्शन का नाम भी प्रोवाइड करना है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू वी मीन अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल्स हमको बतानी है। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन जहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व होती है, हीट जो है वो इवॉल्व होती है, ओके। स्टूडेंट रिएक्शन का एग्जांपल है हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब भी हम कोल को बंद करते हैं तो हीट हमारी इवॉल्व होती है, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट जो है कि वो एब्जॉर्ब होती है, हीट जो है कि वो एब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने नेगेटिव का साइन के साथ बनाया, यानी लॉस ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पे हमने हीट दी है, हीट हमने दी है सिस्टम के अंदर, तो क्या किया, कार्बन और सल्फर को जब रिएक्ट किया तो CS2, क्योंकि सल्फर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करेगा हमारा कार्बन, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो रिएक्ट करेगा, तो ऐसी रिएक्शन हमारी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट हमारी रिलीज होगी, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ में हीट भी रिलीज होती है, थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है, दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हमें बताना है हाउ। बट फर्स्ट हम ये बताते हैं कि डीकम्पोजिशन हमारी जो है वो अ सिंगल कंपाउंड व्हेन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड आपका 2 एलिमेंट्स में या सब्सटेंस में अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो वो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगी, वाइल अगर 2 सब्सटेंस कंबाइन कर जाते हैं तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। इन केस स्टूडेंट, नाउ वी हैव 2H2O जब रिएक्ट करता है हमारा, 2H2O रिएक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और हम इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इट ब्रेक डाउन इनटू 2H2 एंड O2 एंड इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेक डाउन रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट किया, तो ये हमारी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, क्योंकि 2 जो है हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे जो कि हमारा वाटर है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द आर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट अबाउट द एनर्जी सप्लाइड।
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मैनी कंपाउंड्स, राइट। दो या दो सब्सटेंस से ज़्यादा में वो स्प्लिट कर जाएं, ब्रेक डाउन कर जाएं आफ्टर गिविंग एनर्जी। नाउ एनर्जी जो है हमने वो सप्लाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी सप्लाई करने के फेट जो है वो तीनों अलग अलग हैं, राइट। फर्स्ट हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जो कि सॉलिड फॉर्म में था, तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमने सिल्वर ब्रोमाइड को हीट किया लाइट की प्रेजेंस में, तो मिला सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। वाटर को जो कि ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद हमें मिला 2H2 एंड O2, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तीनों की तीनों डिस्प्लेसमेंट की, जो डिकम्पोजिशन की, जो हमने इधर दी हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये वो टफेस्ट कंपाउंड होता है जिसकी फॉर्मेशन तब होगी जब हमारा जो कि स्लेक्ड लाइम है, जिसको हमने फॉर्म किया है वाइट वॉश के लिए, जब मैं उसको क्या करता हूँ, जब मैं इस स्लेक्ड लाइम को COH ट्वाइस को हीट करता हूँ, हीट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट में और ब्रेक कर जाता है CO2 में, ओके। इसकी फॉर्मेशन होती है जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जब ये रिएक्ट करता है H2O वाटर के साथ, ओके, तब ये बनाता है एक टफेस्ट कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल हमने दिया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का, जो ऑलरेडी हम देख के आए हैं। आपका कॉपर सल्फेट जो ऑलरेडी पहले आपका ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ओके, वो चेंज हो जाता है अब जब फेरस सल्फेट बनेगा, वो थोड़ा रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो आपकी रिएक्शन है वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने यहाँ कॉपर को रिप्लेस किया है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है, राइट। नेक्स्ट ऑफ द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे दो रिएक्टेंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन में, और ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और ये दोनों के दोनों सॉल्ट्स की फॉर्म में हैं, राइट। और यहाँ पर जो दो सॉल्ट्स, अब जो नए दो सॉल्ट्स बनेंगे, इनमें से एक सॉल्ट तो आपका कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, और दूसरा सॉल्ट आपका इनसोल्यूबल होगा, जो कि आपका प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा, ओके, जो कि आपका प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने बताया आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो इनसोल्यूबल सॉलिड्स, दो दो एक तरह से आपके आयनिक कंपाउंड्स, ओके, सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और डिस्प्ले इनके जो है कि आयंस एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद दो नए सॉल्ट्स बनेंगे, जिसमें से एक आपका सोल्यूबल होगा, दूसरा आपका इनसोल्यूबल होगा, और क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका प्रेसिपिटेशन, ओके। नाउ स्टूडेंट, रिएक्शन मैंने दी है FeCl3 को मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया NH4OH के साथ Fe3Cl3 को, तो मुझे मिला FeOH थ्राइस एंड NH4Cl, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो ये मेरी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जहाँ पे मेरा प्रेसिपिटेट डाउन हो गया है आयरन सल्फाइड, इसके प्रेसिपिटेशन बन गया, और ये आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है आपके सॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन हमारी रहने वाली है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बतानी है क्या होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिडक्शन। आप इसका रिवर्स भी कह सकते हो, एडिशन ऑफ रिएक्शन के साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ये भी आप कह सकते हो, राइट। एंड द थिंग इज दैट अगर हम यहाँ नोटिस करें रिएक्शन में SO2 प्लस S जो है हमारा सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड बना रहा है, जो कि एक हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें जहाँ से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, हमारा जिंक ऑक्साइड जो है उसको जब हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया Zn+CO, जहाँ पे हमारा जिंक ऑक्साइड ने लॉस कर दिया ऑक्सीजन, जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है।
नेक्स्ट ऑफ द आवर क्वेश्चन इज दैट अगर हम किसी ब्राउन कलर एलिमेंट को हीट करते हैं एयर में तो उस पर ब्लैक कलर आ जाता है, ऐसा क्यों? ओके, सिंपल थिंग इज़ दैट ये जो ब्राउन कलर एलिमेंट्स जो है और जो ब्लैक कलर कंपाउंड में आया है, हमारा ये जो एलिमेंट है ये कॉपर होगा, क्योंकि आपका जो कॉपर है उसका कलर, प्योर जो कॉपर रहता है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश होता है, राइट? हमने देखा हुआ है कॉपर की वायर्स आपने देखी होगी, कॉपर के आपने काफ़ी सारे एंटेंसिल्स देखे होंगे तो आपने कलर नोटिस किया होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कंपाउंड है जब ये एयर में प्रेजेंट होगा आफ्टर रिएक्शन विद एयर ऑक्सीजन, इट विल कोरोजन हो जाएगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि आपका ब्लैक कलर का कोरोजन रहने वाला है, राइट? नेक्स्ट ऑफ द आवर क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स में हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, राइट? एंड ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स को नाइट्रोजन से फ्लशिंग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? फर्स्ट थिंग इज दैट आयरन आर्टिकल्स को पेंट करने का एक रीज़न यही है कि मॉइस्चर से, एयर से उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि उस पर रस्टिंग ना लगे, बिकॉज मॉइस्चर एंड एयर लीड टू द रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन, दैट नाइट्रोजन इज अ गैस विच प्रोटेक्ट, ओके, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करती है। ओके, ऑक्सीजन जो है वो आपकी क्या करती है, रेंसिड कर देती है आपके फूड स्टफ्स को जिसमें कि फैट प्रेजेंट होता है, फैट को रेंसिडिटी करने का काम करती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इन टर्म को एक्सप्लेन करना है। कोरोजन फर्स्ट इज दैट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल इज ग्रेजुअली रिएक्टेड विद एयर मॉइस्चर, ओके, एयर मॉइस्चर, वाटर और थोड़ा सा एसिड भी प्रेजेंट होगा, इससे रिएक्ट करते ही आपकी क्या हो जाएगा, रिएक्ट करते ही आयरन जो है वो कोरोड कर जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका ये सिल्वरी कलर का रहने वाला है, बहुत शाइनी रहने वाला है, बट आफ्टर कोरोजन इट्स कलर बिकम्स फेड एंड ब्राउनिश, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर भी ले सकता है, ऑलमोस्ट आपका 2 ईयर भी ले सकता है। ओके, ये काफ़ी टाइम पीरियड लेने वाला रिएक्शन है और काफ़ी सारा इसमें लॉस हो जाता है हमारे आयरन आर्टिकल्स का। रिएक्शन में जो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3.XH2O, वो आपका रस्ट होता है, राइट? नेक्स्ट ऑफ द योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट रेंसिडिटी? फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो आपकी रेंसिडिटी है ये आपकी स्प्लिटिंग डाउन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स रहने वाला है। फैट्स जितना भी है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो सारा का सारा आपका स्पॉइल हो जाएगा फूड मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो रैंसिड हो जाएगा, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, सब कुछ जो है कि चेंज करने वाला है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस मेक दैम अनफिट फॉर ईटिंग, हम उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। प्रिवेंटिंग एंटीऑक्सीडेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, और नाइट्रोजन से फ्लश करना पड़ता है, उनको लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट लाइक योर विटामिन ई, योर विटामिन सी, जो कि आपको विटामिन सी काफ़ी सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ चैप्टर 1। स्टूडेंट, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, ओके, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो आगने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।